हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेतावर्स। सो आज इस वीडियो में एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन काइंड ऑफ ए वीडियो है रैदर देन इन डेप्थ कंसेप्ट। सो ये वीडियो पे बेसिकली मैं प्रैक्टिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन सिखाऊंगी नेटवर्क एनालिस्ट टूल का। जैसे कि हम लोग पीपीआई इंटरैक्शंस बनाते हैं, मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शंस बना रहे हैं स्ट्रिंग पे, साइटोस्केप पे। तो ये जो एक टूल है नेटवर्क एनालिस्ट, ये बहुत अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है जिससे बहुत सारे काम हो सकते हैं, इंटरैक्शंस बनते हैं। हम लोग इससे हब्स है, नोड्स है, एजेस है, कोई भी प्रोटीन या जीन लिस्ट देके हम लोग इस टूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। और बहुत तरीके के इमेजेस हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, नेटवर्क्स के इमेजेस। सो लेट्स सी, ये वीडियो में सिर्फ मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ नेटवर्क एनालिस्ट का कि हम लोग उसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, तब जाके चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। सो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या देखेंगे, सिंपली हम लोग ब्राउज़र में जाके नेटवर्क एनालिस्ट इसे टाइप करेंगे। सो यहाँ पे नेटवर्क एनालिस्ट आ गया। नेटवर्क एनालिस्ट का यहाँ पे हम लोग जाके इसे क्लिक करेंगे। ये नेटवर्क एनालिस्ट का जो इंटरफेस है वो ओपन करके देगा। सो नेटवर्क एनालिस्ट 3.2 इस वर्जन पे चल रहा है, इसलिए यहाँ पे दिखाया। सो ये मेन इंटरफेस है नेटवर्क एनालिस्ट का। नाउ यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल जीन एक्सप्रेशन टेबल यहाँ पे दी हुई है, जीन एक्सप्रेशन टेबल, रॉ आरएनए सेक डेटा। सो अगर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टेबल्स, सपोज हम लोग को यहाँ से कोई प्लॉट चाहिए, सपोज हीट मैप चाहिए, वोल्केनो प्लॉट चाहिए, पीसीए, सो ये सब काइंड्स ऑफ प्लॉट चाहिए, तो नेटवर्क एनालिस्ट में एक और टूल होता है जो इंटीग्रेट किया होता है, उसे हम लोग एक्सप्रेस एनालिस्ट बोलते हैं। तो ये जो काम है सारे प्लॉट्स जनरेट करना, वो ये एक्सप्रेस एनालिस्ट करता है, नॉट नेटवर्क एनालिस्ट। जैसे कि इसके आइडियाज़ क्लियर होंगे। सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ, एक टेबल फॉर्मेट में एक डेटा सेट को अगर मैं दूँ, सो यहाँ पे मुझे दिखेगा, स्क्रीन पे विजिबल होगा, एक्सप्रेस एनालिस्ट, अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर जीन एक्सप्रेशन डेटा एनालिसिस। सो ये बेसिकली ये अलग एक टूल है जो कि इंटीग्रेट किया गया है नेटवर्क एनालिस्ट के साथ। जो जितने सारे प्लॉट्स है, हीट मैप है, वो ये जनरेट करता है। सो नेटवर्क एनालिस्ट का काम क्या हो गया, ये सिर्फ हम लोगों को नेटवर्क देता है। जैसे पीपीआई इंटरैक्शन, मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन के नेटवर्क्स हो गए, या अलग काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स हो गए। सो ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है। अब बेसिक बात हो गया, कोई एक डाउट आएगा कि नेटवर्क तो स्ट्रिंग में भी मिल जाते हैं, हमें साइटोस्केप में भी मिल जाते हैं, तो हम लोग इसको यूज़ क्यों करें, स्ट्रिंग में हम लोग को मिलते हैं नेटवर्क्स, तो नेटवर्क एनालिस्ट यूज़ क्यों करें, इसका आंसर हमें मिलेगा जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स करेंगे। लेट्स सी। सो मैं अभी इस वीडियो पे एक सिंपल जस्ट बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ नेटवर्क एनालिस्ट का। सो फर्स्ट ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जीन लिस्ट इनपुट। सो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, जीन के लिस्ट है, मुझे उनके बीच का इंटरेक्शंस जानना है, उसमें कौन कितने हब है वो जानना है, इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, मुझे नेटवर्क इमेज चाहिए सपोज। तो लेट्स सी उसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। सो सिंपली आई विल क्लिक जीन लिस्ट में, मैं क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे इसमें मुझे दिख रहा होगा, हमें दिख रहा होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे जो कि फिल करने के लिए मुझसे बोला जा रहा है। सपोज जो फर्स्ट है स्पेसिफाई ऑर्गेनिज्म, मीन्स इस ऑप्शन का मतलब है विच ऑर्गेनिज्म, मतलब विच ऑर्गेनिजम्स प्रोटीन और जीन्स आई एम गिविंग, मतलब मैं जो जीन लिस्ट देने वाली हूँ वो जीन लिस्ट कौन से ऑर्गेनिज्म की जीन लिस्ट है। सो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, आई हैव टू फिल इट। सो मैं यहाँ पे जस्ट ड्रॉप डाउन में जाऊंगी। यहाँ पे इनके अच्छा ये जितने भी लिखे हुए हैं, ये मॉडल ऑर्गेनिजम्स के नेम, इनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, ब्रैकेट में उसके मेन जो कॉमन नेम है वो लिखा हुआ है। सो अगर किसी को साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम चेक करके वो अपने डिज़ायर्ड ऑर्गेनिज्म को यहाँ से चूज़ कर सकता है जिसका जीन लिस्ट वो इनपुट करने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे होमोसैपियंस, मुझे ह्यूमन का करना है, सो मैंने यहाँ पे ह्यूमन सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारा सेट आईडी टाइप। सो सेट आईडी टाइप में फिर से अगेन मैं जाऊंगी तो मुझे समझ में आएगा कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्या फिल करने को। सो यहाँ पे बेसिकली क्या
बोला जा रहा है कि मैं जो जीन लिस्ट, जो भी लिस्ट मैं यहाँ देने वाली हूँ, कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ जीन का, या कॉपी पेस्ट करना या इंसर्ट करना जो भी करूँगी, वो बेसिकली मैंने कहाँ से, वो कौन सी आईडी है, मैंने यूनिप्रोट का प्रोटीन आईडी है, यूनिप्रोट से अगर कोई डाउनलोड किया है तो यूनिप्रोट की आईडी होगी, या फिर ट्रांसक्रिप्ट आईडी है, एनसेम्बल से एंट्रिक्स आईडी है, या फिर ऑफिशियल जीन सिंबल है। सो ये कौन सा इनपुट जो है उसका फॉर्म क्या है। सपोज यहाँ पे मैं जो इनपुट करूँगी वो मेरा जीन का सिंबल है, जस्ट जीन सिंबल है। सो यहाँ पे मैं ऑफिशियल जीन सिंबल को क्लिक करूँगी। सो ये जो आईडी टाइप है वो सेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी जीन है मैंने जहाँ से डाउनलोड किया है उसकी आईडी मैं वही दूंगी। नाउ ये जो है बैकग्राउंड यूनिवर्स ऑप्शनल है, सो लेट्स कीप इट फॉर नाउ। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉपी एंड पेस्ट वन और मोर जीन लिस्ट, सो यहाँ पे मैं मल्टीपल जीन लिस्ट दे सकती हूँ। अगर मल्टीपल जीन लिस्ट दूंगी तो मुझे ये साइन ऐड करना पड़ेगा, एक जीन लिस्ट खत्म होने के बाद ये साइन ऐड करके सेकेंड लिखेंगे। अगर मैं एक ही जीन लिस्ट दूंगी तो मैं ये साइन ऐड नहीं करूँगी। अब जो मेन कन्फ्यूजन है कि वन जीन लिस्ट और मल्टीपल जीन लिस्ट, अगर सपोज मेरे जीन लिस्ट में 10 जीन के आईडीज़ है तो वो एक ही जीन लिस्ट हुई। अगर सपोज मेरे पास 2 जीन लिस्ट है, मतलब एक सेट है, तब वो मल्टीपल जीन लिस्ट में काउंट होगी, तब जाके मुझे साइन देना पड़ेगा। अगर मेरे पास एक ही सेट है, एक ही लिस्ट है, तो मैं ये साइन नहीं दूंगी। सो यहाँ पे मैं अपने जीन लिस्ट को कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ। सो पहले कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे काम करता है, चीज़ें और भी क्लियर होंगी। सो मैं यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक जीन लिस्ट डिराइव की हुई है, नोटपैड में मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया था डिराइव करके। सो सपोज मैंने उसको सिंपली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो बेसिक थिंग, यहाँ पे मैंने कोई साइन ऐड नहीं की क्योंकि ये पता है मुझे बहुत लंबी मेरी लिस्ट है, बहुत सारे जीन आईडीज़ है, ऑफिशियल जीन आईडी सिंबल्स है। बट जो मेन जो पॉइंट है टू अंडरस्टैंड वो ये है कि यहाँ पे मैं वो साइन डबल स्लैश साइन नहीं दूंगी। क्यों नहीं दूंगी? क्योंकि ये मेरा एक ही सेट है, मैं मल्टीपल सेट्स यहाँ पे मैंने नहीं लिए हैं, इसीलिए। सो ये आई होप क्लियर हो गई होंगी। सो यहाँ पे सिंपली देने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यहाँ पे मुझे और कोई लाइक गो का ऑप्शन या डन का ऑप्शन नहीं दिखेगा किसी को, तो लगेगा कि अब मुझे गो डन कुछ तो दिख नहीं रहा है, प्रोसीड नहीं दिख रहा है, प्रोसीड यहाँ पे दिख रहा है लेकिन वो नहीं हम क्लिक कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अब करूँ क्या, कहाँ पे जाऊँ? सो यहाँ पे मैं सिंपली अपलोड है तो अपलोड को ही क्लिक करना पड़ेगा। सो अपलोड जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखाएगा, दैट ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन काइंड ऑफ मैसेज मिलेगा दैट 26 जीन्स हैव बीन सक्सेसफुली मैप्ड। सो जितने भी जीन्स हैं यहाँ पे कितने काउंटिंग मैंने जीन्स दिए हैं वो यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे। उसके बाद सिंपली मैं प्रोसीड करूँगी। नाउ जो इंटरफेस मुझे दिख रहा है वो इम्पॉर्टेंट है और वही है स्पेशलिटी बोल सकते हैं नेटवर्क एनालिस्ट की, जो इसे आई गेस स्ट्रिंग से इन लोगों से थोड़ा डिफरेंट करता है। क्या है यहाँ पे मैं पीपीआई इंटरैक्शंस देख पाऊँगी, ये तो मैं स्ट्रिंग में भी देख पाती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सब टाइप्स है उसे इंटरेस्टिंग है, उसे ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पे मैं जेनेरिक पीपीआई देख सकती हूँ। जेनेरिक मतलब जो कॉमन पीपीआई इंटरेक्शंस होते हैं। अगर मुझे टिश्यू स्पेसिफिक देखना है तो वो देख सकती हूँ, होस्ट पैरासाइट पीपीआई, या फिर मुझे अगर जीन रेगुलेटरी नेटवर्क्स देखना है तो उसके सब टाइप्स है, डिजीज़ ड्रग्स के बारे में देखना है तो उसके सब टाइप्स है, जीन को एक्सप्रेशन तो उसके सब टाइप्स यहाँ पे है, प्रोटीन केमिकल इंटरेक्शंस। तो ये बेसिकली हम लोग को बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकली हम लोग को बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि हम लोग बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स को एक्सप्लोर कर सके। और अगर मुझे इनरिचमेंट नेटवर्क, हीट मैप जो मैंने पहले भी बोला था, पीसीए प्लॉट्स जनरेट करवाने हैं, देन नेटवर्क एनालिस्ट वो नहीं कर सकता, बट नेटवर्क एनालिस्ट में ही आके हम लोग करेंगे। वाई? बिकॉज हमारे काम को इजी करने के लिए इसमें जो इनके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने एक्सप्रेस एनालिस्ट को इसमें अपने आप इंटीग्रेट करा हुआ है। सो हम लोग को अलग से जाके कोई और जगह पे जाके इसे नहीं करना पड़ेगा, हम लोग नेटवर्क एनालिस्ट में ही दूसरे ऑप्शंस के साथ इसे आराम से
एक्सेस कर सकते हैं। बट हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग सिंपली अभी ध्यान दे रहे हैं टू फॉर्म अ नेटवर्क। सो सपोज मुझे जेनेरिक पीपीआई चाहिए, तो आई विल जस्ट क्लिक। अब और एक जो ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे मुझे आस्क किया जा रहा है डेटाबेस सिलेक्शन। सो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जो नेटवर्क एनालिस्ट है वो क्या करता है, वो ये डेटाबेसेस, बहुत सारे डेटाबेसेस को वेंचर करता है, करने के बाद एक्सप्लोर करता है, करने के बाद वहाँ से उसकी हेल्प से हम लोग को नेटवर्क्स बना के देता है। सो सपोज यहाँ पे जो डेटाबेसेस देख रहे हैं वो जेनेरिक पीपीआई डेटाबेसेस है, जो कि जेनेरिक पीपीआई इंटरेक्शन हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, इंटरैक्टॉम है। सो ये सब हम लोग सुने होंगे, रोलैंड। सो ये जितने डेटाबेसेस है वो हम लोगों को पीपीआई इंटरेक्शंस देते हैं। सो ये सब हम लोग बहुत सारे डेटाबेसेस को, बहुत सारे जो डेटाबेसेस है उनको हम लोग इसमें इंटीग्रेटेड पाएंगे। सो इससे समझ में आता होगा कि नेटवर्क एनालिस्ट एज अ होल कितना कंप्लीट पैकेज है, राइट। सो सपोज मुझे स्ट्रिंग सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे स्ट्रिंग डेटाबेस से इसको क्रिएट करना है। करने के बाद सिंपली आई विल डू ओके। सो ओके के बाद ये अगेन दिखा रहा है कि ये प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब कि ये सर्च कर रहा है, इसके पीछे एल्गोरिथम्स काम करते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली प्रोसीड क्लिक करेंगे। प्रोसीड क्लिक करने के बाद हम लोग को ये सब नेटवर्क्स देगा। अगेन विल क्लिक ऑन द प्रोसीड। करने के बाद बेसिकली क्या आएगा, लेट्स सी द जो रिजल्ट पेज आता है वो कैसे खुलता है, कैसा दिखता है, और तब आइडिया होगा कि हम लोग का जो नेटवर्क मैं बोल रही हूँ कैसे बनेगा। सो दिस इज़ माय नेटवर्क। सो ये नेटवर्क हमें देता है। यहाँ पे हम लोग को जो रेड सेक्शंस हैं हम लोग को दिख रहा है कि ये हम लोग के नोड्स, हब्स, ये सारी चीज़ यहाँ पे हम लोग को दिखते हैं। सो हम लोग जो हब्स है, जो एजेस है, जो नोड्स है, वो हम लोग साइटोस्केप में बनाते हैं। साइटोस्केप जो होता है हम लोग उसको डाउनलोड करना पड़ता है, डाउनलोड करके हम लोग को साइटो हब्बा करना पड़ता है। साइटोस्केप में ही जो प्लगइन्स है वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो हम लोग ईजिली नेटवर्क एनालिसिस से भी कर सकते हैं। यहाँ से पिक्चर्स डाउनलोड करके हम लोग वहाँ पे ओपन करके एक्सपोर्ट करके उसको और इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इसका ग्रेडियंट अगर चेंज करना है, सो आई कैन डू फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ऑप्शन। यहाँ जाके हम लोग सिंपली अगर ब्लैक करें तो इट विल लुक ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैं डेटाबेस करके आगे के इंटरेक्शंस देख सकती हूँ। सो यहाँ पे बहुत डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो ये अपने आप में बहुत काइंड ऑफ एक पैकेज है। यहाँ पे क्वेरी था ऑल नोट्स, अगर मुझे सिर्फ अप रेगुलेटेड नोट्स देखना है तो वो भी मैं देख सकती हूँ। यहाँ पे क्लिक करके ये उन्हीं नोट्स को रख देगा। सो ये हो गए। सो इसके बारे में आई विल टॉक इन डिटेल्स कि इसके थ्योरी पोर्शंस कैसे काम करते हैं, और भी जो अलग अलग टाइप के जो ऑप्शंस हैं इसमें कैसे काम करते हैं, एक्सप्रेस एनालिस्ट का रोल कहाँ पे होता है यहाँ पे। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज नहीं तो ये बहुत क्लम्जी हो जाएगा कि नेटवर्क बन रहा है या फिर डेटा सेट क्या होता है, डेटा अपलोड करना क्या होता है। सो इस वीडियो को लेट मी कीप इट सिंपल कि हम लोग एक नेटवर्क कैसे फॉर्म करते हैं, पीपीआई नेटवर्क हो गया कैसे फॉर्म करते हैं यहाँ से। और नाउ अब ये मुझे दिख गया। अब मुझे इसको, इस पिक्चर को मुझे डाउनलोड करना है। सो हाउ आई विल डाउनलोड, सो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन लिखा ही हुआ है। डाउनलोड में जाके यहाँ पे स्पेसिफाई मतलब कौन से फॉर्मेट में मुझे इसको डाउनलोड करना है। सपोज मुझे पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए, सो पीएनजी फॉर्मेट में आई कैन जस्ट सेव इट। सो जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगी तो ये मेरे डाउनलोड्स में ये पिक्चर अपने आप सेव हो जाएगी। इसे मैं जाके ओपन भी कर सकती हूँ। सो ओपन करने के बाद मुझे ये पिक्चर दिखाई दे रही है। सो अगर मैं बैक में देखूँ, सो यहाँ पे जितने भी जीन लिस्ट में जितने भी नाम दिए थे वो यहाँ पे रेड में यहाँ पे जो दिख रहे हैं, नोड्स में दिख रहे हैं। सो ये रहा मेरा दैट नेटवर्क एनालिसिस से हम लोग बेसिक नेटवर्क्स कैसे बना सकते हैं, चाहे वो जेनेरिक पीपीआई हो, चाहे वो कोई डिजीज रिलेटेड पाथवेज हो, या फिर प्रोटीन केमिकल के बीच के इंटरेक्शंस को देखना हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इससे भी कर सकते हैं। सो नेटवर्क एनालिस्ट
से जुड़ी हुई और भी इनके फंक्शंस और भी कई इंटरेस्टिंग जो बातें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग इसे कर सकते हैं। मैं जल्दी इसे बनाऊंगी और आप लोग को शेयर करूंगी कि इससे हम लोग और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई चीज़ें कैसे कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में आई थिंक ये प्रैक्टिकली बहुत करना बहुत ईजी हो जाएगा शॉर्ट वीडियोज़ में शेयर करने में, और ये समझ में भी ईजीली आ जाएंगे, क्लमजी नहीं होंगे। सो अगर ये शॉर्ट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें द चैनल श्वेतावर्स फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू बी एक्सप्लोर्ड। एंड तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रैकिंग द कोड ऑफ लाइफ।